वेलकम टू एमएच एजुकेशन। दोस्तों, आज है 17 फरवरी। आज के दिन विश्व मानव विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। चलिए बिना देरी किए आज के हम करंट अफेयर जो कि एच रिवाइज पॉइंट पे हम शुरू करते हैं और कुछ नए फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो साथियों, अंत तक बने रहें और अपनी तैयारी को आप जांचें। आज का हमारा पहला ही प्रश्न है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो साथियों, आप सोचें और बताएं कि इसका आयोजन कहां किया जा रहा है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो साथियों, इसका सही जवाब है नई दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न बढ़े, कुछ इसके फैक्ट हम साथ में लेके आए हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन जो है वो 16 से 20 फरवरी के बीच में नई दिल्ली में भारत के मंडपम में किया जा रहा है। और साथ ही में यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय यानी कि AMEITY द्वारा आयोजित है। इसका उद्देश्य पूछ लिया आपसे एग्जाम में, तो आपको बताना है कि भारत को वैश्विक एआई हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बनाया गया है? कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। बी इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ हम और फैक्ट जानते हैं। फैक्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.24 किलोमीटर लंबा कुमार भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन किया और यह जो पुल है वो बेस आइसोलेशन तकनीक से निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, मियां अमोर मोटली किस देश की प्रधानमंत्री हैं? मियां अमोर मोटली किस देश की जो है प्रधानमंत्री हैं? आपके ऑप्शन हैं जमैका, ऑप्शन बी बारबाडोस, ऑप्शन सी गुयाना, ऑप्शन डी है फिजी। तो इसका सही जवाब है बारबाडोस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बारबाडोस। मियां अमोर मोटली बारबाडोस की प्रधानमंत्री हैं। कुछ और अतिरिक्त फैक्ट इनके बारे में हम लाते हैं, देखिएगा। मियां अमोर मोटली लगातार तीसरी बार बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी हैं। उनकी पार्टी ने सभी 30 सीटें यानी कुल 30 सीटों में से 30 सीटें उन्होंने अर्जित कर ली, जीत ली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी FIPI, ऑप्शन डी पद्म भूषण और या गोल्डन पिक अवार्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी PFI अवार्ड, FIPI अवार्ड। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड को FIPI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज अवार्ड 2025 में ऑयल एंड प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। अगला प्रश्न हमारा, इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय सेना या ऑप्शन डी DRDO। तो इसका सही जवाब है हमारे पास में ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी भारतीय सेना। इनके बारे में कुछ फैक्ट और लाते हैं, देखिएगा। फैक्ट यह है कि भारतीय सेना पूर्वी हिमालय क्षेत्र में इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगी
इसमें कई देशों की सेनाएं भी भाग लेने वाली हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हमारा, WHO ने NOPV2 ये नामक की जो पोलियो वैक्सीन है, इस पोलियो वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। तुम्हें ये बताना है कि ये जो पोलियो वैक्सीन है वो किस कंपनी ने निर्मित की है, यानी ये विकसित कहाँ से हुई है, किसने इसको विकसित किया है। अब हम इसके ऑप्शन बताते हैं आपको। ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी भारत बायोटेक, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड या DRDO। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। WHO ने NOPV2 की जो पोलियो वैक्सीन है उसको मंजूरी दी है। इसका जो निर्माण किया है, इसको जो विकसित किया है वो किसने किया है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हैदराबाद स्थित कंपनी द्वारा विकसित NOPV2 वैक्सीन को जो है प्री क्वालिफिकेशन प्रमाणन दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, GIFTCT के नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन है। ऑप्शन ए हसमुख अधिया, ऑप्शन बी उदय कोटक, ऑप्शन सी रघुराजन और ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उदय कोटक। GIFTCT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। ये प्रश्न है जो एग्जाम में छपने वाला है साथियों, समझ लेना। ये एग्जाम में किसी ने एग्जाम बिल्कुल जो है वो छप गया साथियों, छप गया मतलब ये एग्जाम में आ ही गया मान लीजिएगा। ठीक है, उदय कोटक ध्यान रखिएगा। उदय कोटक को गुजरात के गांधीनगर GIFTCT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, शी बॉक्स SHE बॉक्स। अब चूंकि जैसे कि नाम से पता चल रहा है शी बॉक्स है, पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, यानी शी के लिए किया गया होगा डिजिटल भुगतान, ऑप्शन बी महिला शिक्षा, ऑप्शन सी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करना या ऑप्शन डी रोजगार पंजीकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करना। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हम जानते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने POSH अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या किया है कि शी बॉक्स जो है पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिससे क्या होगा कि महिलाओं की जो है शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक किस राज्य में स्थापित किया गया। भारत का पहला बायोबैंक जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक जो है वो गुजरात में आयोजित किया गया। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर यानी कि LSD जो है उसके लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक गुजरात में स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसके लिए लॉन्च किया गया है इसको, यानी भारत का राष्ट्रीय बायोबैंक जो वो किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था लाइसोसोमल जो स्टोरेज है डिसऑर्डर है, ठीक है ना, उसके लिए। अगला प्रश्न हमारा, रूस ने किस मैसेजिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने किस पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए टेलीग्राम, ऑप्शन बी सिग्नल, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ऑप्शन डी वीचैट। तो साथियों रूस ने व्हाट्सएप पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लगा दी है, व्हाट्सएप। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रूस ने राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन को जो बचाने के लिए उनका आरोप लगाते हुए क्या कर दिया, व्हाट्सएप पर जो है पाबंदी लगा दी, उनको बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है साथियों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के जो पिछले डिवीजन वाले क्वेश्चन। अब आज के नए हम करंट अफेयर लेके आए हैं और साथ ही हमने क्या किया, इसमें स्टैटिस्टिक्स को भी शामिल किया है, जीके को भी, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपके तैयारी अच्छी हो सके। भारत विस्तार यानी भारत विस्तार का शुभारंभ जो है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में AI आधारित भारत विस्तार पोर्टल लॉन्च करेंगे।
तो भारत विस्तार का लॉन्च कौन करेंगे, आपको ध्यान देना है। एक तो हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान और दूसरे कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी। ये किसानों के लिए वॉइस फर्स्ट एआई पोर्टल होगा, जो किसानों को साधारण फोन से हेल्पलाइन नंबर जो है वो ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में। हेल्पलाइन नंबर भी 155-261 पर कॉल करके सरकारी योजनाओं, मौसम और जो है मंडी भाव की जानकारी जो है आराम से अपनी भाषा में पा सकेंगे। कुछ अतिरिक्त जानकारी इसकी हम लेके आए, फैक्ट लेके आए स्टैटिक जीके के लिए। मंत्रालय कहाँ है इसका, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। पीएम किसान योजना, उसकी शुरुआत कब हुई थी, एग्जाम में पूछे तो आपको जवाब देना है 24 फरवरी 2019 को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएम किसान योजना की शुरुआत कब की गई थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और साथ ही में बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर भी बल दिया गया है, उस पर भी जोर दिया गया है, उस पर बात की गई है। अगला हमारा फैक्ट है 2026 का जो पहला सूर्य ग्रहण है, यानी कि एनुलर सोलर एक्लिप्स जो है वो पहली बार, यानी इस साल का पहली बार जो होने वाला है वो 17 फरवरी 2026 को, यानी आज ही के दिन जो है पहला वलयाकार यानी कि अनुलर सूर्य जो है ग्रहण लगेगा। साथ ही में इसको किस नाम से जानते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। हालांकि ये जो है इंडिया में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन ये जो दिखाई देगा अंटार्कटिका में दिखाई देगा, और हिंद महासागर कुछ हिस्से हैं वहां इसको देखा जा सकता है। अब इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, एग्जाम पूछ सकते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है कब होता है, ध्यान रखिएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, यानी चांद जो बीच में होगा, किसके बीच में होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। चांद बीच में आ जाएगा और किसके बीच में आएगा, ये तो हो जाएगा हमारा चांद, चांद हो जाएगा, ये इधर हो जाएगी हमारी सूर्य हो जाएगा, इधर पृथ्वी हो जाएगी, तो इनके बीच में कुल मिला के चांद आ जाएगा, तो उस दौरान जो है वो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। वलयाकार ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र में को ढक ले लेकिन बाहरी किनारे उसके खुले रहे, जिससे ये अंगूठी जैसी आकृति बनती है। तो ये जो भी वलयाकार जो है ग्रहण होगा कब होने वाला है, आज ही के दिन होगा, यानी 17 फरवरी को। और साथियों जब हमने शुरू किया था तो आपको बताया था कि 17 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, क्या आपको याद है 17 फरवरी को यानी आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, चलो कमेंट करके बता देना आप। अगला फैक्ट हम लेके आए हैं, भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन। अच्छा, उसकी स्पीड पूछी जा सकती है कि भारत की पहली स्वदेशी स्पीड की जो ट्रेन की स्पीड कितनी है, वो तो आपको ध्यान रखना है 280 किलोमीटर पर आवर। भारत सरकार ने वंदे भारत के बाद से अब जो है एक ट्रेन जिसकी रफ्तार कितनी है 280 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मंजूरी दे दी है। हाई स्पीड ट्रेनों की डिजाइन के लिए मंजूरी उन्होंने दे दी है, उनके निर्माण के लिए, डिजाइन करने के लिए मंजूरी उसको मिल चुकी है। तो यह एक मेक इन इंडिया के तहत बुलेट ट्रेन तकनीक की ओर से भारत का अगला बड़ा कदम होगा। अब देखिएगा साथियों, हम जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो पहली बार 2019 में दिल्ली से कहां तक चली थी, वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। और आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो है वो कौन सा है, अहमदाबाद मुंबई के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ध्यान रखिएगा साथियों, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। अगला फैक्ट हम देख के आए साथियों, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत की बड़ी जीत इसमें हासिल हुई है। भारत ने कोलंबो यानी श्रीलंका में पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया है और सुपर क्वालिफाई कर दिया है। ईशान किशन की जो 77 रन की पारी हुई है और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बीच में भारत को एक ग्रुप में शीर्ष पर हासिल हो गया है। स्टैटिस्टिक की बात करें तो भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से हैं, मेजबानी की दोनों ने। इन्होंने रिकॉर्ड की बात करें तो राशिद खान के नाम पर T20 में 700 विकेट झटकाने का जो है वो रिकॉर्ड है साथियों। अब आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा।
और आज का हमारा अंतिम फैक्ट हम लेके आए हैं, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को एनजीटी की मंजूरी मिल चुकी है। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार जो है उस मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पे क्या होगा, एक इंटरनेशनल कंटेनर जो ट्रांसमिट टर्मिनल है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण शामिल होगा। इसके हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, आपको ध्यान रखना है 18 अक्टूबर 2010 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे साथियों, नई दिल्ली है। अच्छा, इसका जो जिक्र किया गया पर्यावरण संरक्षण का, वो ध्यान रखना अनुच्छेद 21 में जो है पर्यावरण संरक्षण का जिक्र किया गया है, जिसमें इसको शामिल किया गया है। और आपको बताना ये है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, वो पोर्ट ब्लेयर है साथियों। तो साथियों, ये थी हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और फैक्ट। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और रोजाना करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल इसी वक्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।